सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे कॉन्फाइंड स्पेस के ऊपर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है, कॉन्फाइंड स्पेस किसको कहा जाता है? कॉन्फाइंड स्पेस जो होता है वो चारों तरफ में बंद रहता है, छोटा सा एरिया होता है, आने जाने का जो रास्ता होता है वो एक होता है और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है। उस एरिया को कॉन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। कॉन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल जो है टैंक है, बॉयलर, पाइपलाइन, वेसल एरिया, सेल हो गया, ये सब कॉन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल है। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या क्या हजार्ड होता है? कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में ऑक्सीजन का कमी, जहरीला गैस, फायर का हजार्ड, स्लीप और ट्रिप, उसके साथ में पोर वेंटिलेशन, पोर हाउसकीपिंग, ये सब कॉन्फाइंड स्पेस का हजार्ड है। कॉन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले क्या चेक करना चाहिए? पहला जो आंसर है, परमिट चेक करना चाहिए, उसके साथ में गैस टेस्ट हुआ है कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, और पीपी और स्काबा अवेलेबल है कि नहीं है, उसको चेक करना है। और स्टैंड बाय पर्सन जो है वो होना चाहिए। अटेंडेंट की ड्यूटी कॉन्फाइंड स्पेस में क्या है? आंसर जो है वर्कर का मॉनिटरिंग करना और कम्युनिकेशन मेंटेन करना। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में एंट्री के लिए कौन कौन सा पीपी ज़रूरत होता है? आंसर है सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शू और कवरऑल होना चाहिए, और उसके साथ में सेफ्टी हार्नेस और लाइफलाइन और गैस डिटेक्टर, स्काबा होना चाहिए, और आई और फेस प्रोटेक्शन होना चाहिए। कॉन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग कब कब करना चाहिए? आंसर है एंट्री से पहले, वर्क के दौरान, रेगुलर इंटरवल के टाइम में, और जब भी काम के ब्रेक टाइम में, और वेंटिलेशन बंद होने के बाद। कॉन्फाइंड स्पेस में इमरजेंसी प्रोसीजर में क्या होना चाहिए? आंसर जो है रेस्क्यू टीम होना चाहिए, और उसके साथ में स्काबा और लाइफलाइन होना चाहिए, अलार्म सिस्टम और फर्स्ट एड अवेलेबल होना चाहिए, और एम्बुलेंस स्टैंड बाई होना चाहिए। कॉन्फाइंड स्पेस में काम के लिए कौन कौन सा परमिट सिस्टम फॉलो किया जाता है? कॉन्फाइंड स्पेस में एंट्री परमिट सिस्टम, जिसमें ऑथराइज और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और पीपी और इमरजेंसी अरेंजमेंट का रिकॉर्ड होता है। अगर कॉन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल 18% से कम हो तो क्या करना चाहिए? आंसर है एंट्री बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन करना होगा, और ऑक्सीजन का लेवल सेफ होने के बाद अंदर जाने देना है। अगला जो क्वेश्चन है, कॉन्फाइंड स्पेस में गैस कितना टाइप का होता है? आंसर जो है जहरीला गैस यानी कि H2S, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ में फ्लेमेबल गैस रहता है जो मीथेन, LPG होता है, और ऑक्सीजन। रेस्क्यू टीम क्यों ज़रूरी है? आंसर है इमरजेंसी टाइम में पर्सन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरत होता है। कॉन्फाइंड स्पेस में सबसे बड़ा हजार्ड क्या है? आंसर है ऑक्सीजन का परिमाण कम होना। एंट्री के टाइम में मिनिमम कितना पर्सन होना चाहिए? आंसर है 2, एक इनसाइड में रहेगा और एक स्टैंड बाई पर्सन जो है आउटसाइड में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कॉन्फाइंड स्पेस में कैसे होना चाहिए? आंसर है रेडियो, हैंड सिग्नल या अलार्म सिस्टम से। फायर का रिस्क कॉन्फाइंड स्पेस में क्यों होता है? आंसर है फ्लेमेबल गैस और ऑक्सीजन का मिक्स होने के वजह से। मोबाइल फ़ोन या स्पार्क टूल्स क्यों मना है? आंसर है स्पार्क से फायर भी होने का चांस रहता है। रेस्क्यू इक्विपमेंट कौन सा होना चाहिए? आंसर है विंच होना चाहिए, BSS और स्ट्रेचर। हजार्ड कंट्रोल कॉन्फाइंड स्पेस में कैसे होता है? आंसर है गैस टेस्टिंग में, वेंटिलेशन प्रॉपर सिस्टम में, और पीपी और रेस्क्यू प्लान से। ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर है वर्कर हजार्ड को ठीक से समझ सके और सेफली वर्क कर सके। कॉन्फाइंड स्पेस में लाइटिंग कैसे होना चाहिए? 24 वोल्ट का ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एंट्री से पहले मेडिकल चेकअप क्यों होना चाहिए? आंसर है वर्कर फिट होना चाहिए और हेल्थ इशू ना हो। वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? टीबीटी करना चाहिए। वर्क परमिट का वैलिडिटी कितना होता है? एक शिफ्ट में या मैक्सिमम 24 आवर। गैस मॉनिटरिंग कब करना चाहिए? आंसर एंट्री से पहले, कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग वर्क, यानी कि काम करने से पहले और काम के दौरान में बीच बीच में चेक करना है। एक्सीडेंट कॉन्फाइंड स्पेस में क्यों होता है? आंसर है प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ना होना और पीपी यूज ना करना। कॉन्फाइंड स्पेस में एंट्री होने से पहले किसको इन्फॉर्मेशन करना है? सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर को। साइन बोर्ड कौन सा होना चाहिए? आंसर है डेंजर, डू नॉट एंट्री, परमिट रिक्वायर्ड, नो स्मोकिंग। ये सब साइन बोर्ड होना चाहिए जब कॉन्फाइंड स्पेस में काम करते समय। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में एंट्री करवाने वाले को क्या बोलते हैं? आंसर है ऑथराइज पर्सन। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में पहले कौन एंट्री होता है? आंसर है गैस टेस्टर और सेफ्टी ऑफिसर। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या क्या फिजिकल हजार्ड होता है? आंसर है स्लिपिंग होना, फॉलिंग होना, हिट बाय ऑब्जेक्ट के साथ में हो सकता है। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में सुपरवाइजर का रोल क्या होता है? आंसर है परमिट इशू करना और सेफ्टी कंप्लेंट्स और चेक करना। कॉन्फाइंड स्पेस में गैस डिटेक्टर कब चलाना चाहिए? आंसर है जब काम स्टार्ट होता है और जब काम ख़त्म होता है। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में इलेक्ट्रिकल का सप्लाई कैसे होना चाहिए? आंसर है लो वोल्टेज का। कॉन्फाइंड स्पेस में हजार्ड्स कितना टाइप का होता है? आंसर है फिजिकल, बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेयर हजार्ड। कॉन्फाइंड स्पेस में मोस्ट कॉमन कॉज और डेथ कॉन्फाइंड स्पेस में क्या होता है? आंसर है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी और टॉक्सिक गैस से होता है। कॉन्फाइंड स्पेस में ट्रेनिंग किस किस को देना ज़रूरी होता है? आंसर है स्टैंड बाय मैन और रेस्क्यू टीम को देना चाहिए। कॉन्फाइंड स्पेस में रेस्क्यू का प्लान किसके पास होना चाहिए? आंसर है सुपरवाइजर और स्टैंड बाय मैन के पास होना चाहिए। गैस टेस्टिंग किस लेवल पर करते हैं? आंसर है ऑक्सीजन, फ्लेमेबल गैस और टॉक्सिक गैस में। कॉन्फाइंड स्पेस का परमिट सिस्टम इशू कौन करता है? सुपरवाइजर। कॉन्फाइंड स्पेस में CO गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजर गैस क्यों है? आंसर जो है वो कलरलेस है और हाई टॉक्सिक गैस है। कॉन्फाइंड स्पेस में काम करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? अच्छा टाइम कौन सा होता है? सुबह का टाइम और विजिबिलिटी हो सके दिखाई दे और सबसे अच्छा है सुबह का टाइम। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फाइंड स्पेस का गोल्डन रूल क्या है? आंसर है नो एंट्री विदाउट वैलिड परमिट।